हेलो दोस्तों, प्रोग्रामिंग लैब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, प्रोग्रामिंग लैब चैनल में हम क्या सी प्रोग्रामिंग का ट्यूटोरियल देख रहे हो, उसके सीरीज ऑफ वीडियोस भी हमने क्रिएट किया और एक प्लेलिस्ट बनाया है। तो आपको क्या है कि प्लेलिस्ट कवर करोगे ना, तो आपको सीक्वेंस बाय सीक्वेंस वीडियो देखोगे ना, तो आपका सी प्रोग्रामिंग सीखने में ईजी रहेगा। क्योंकि कुछ टॉपिक्स क्या है कि कुछ टॉपिक्स पे डिपेंडेंट रहते हैं, तो आप सीक्वेंस बाय सीक्वेंस जाओगे ना, तो सी प्रोग्रामिंग इजीली सीख पाओगे। और अभी तक आपने इस नोटिफिकेशन बेल को हिट नहीं किया, तो नोटिफिकेशन बेल को भी हिट कर सकते हो, तो आपको इस प्रकार की वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट कर देते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या है कि हम सी प्रोग्रामिंग का इनम के बारे में देखने वाले हैं। तो इनम का सीरीज ऑफ इंटरव्यू क्वेश्चन को कवर करेंगे। तो इनम के बारे में हमने ऑलरेडी लास्ट वीडियो में देखा था। वो कैसे क्रिएट कर सकते हैं और कैसा इसका क्या यूज़ है। तो हम क्या है कि कुछ इंटरव्यू क्वेश्चन को भी कवर कर ले रहे हैं। तो आपको क्या है कि कोई भी प्रोग्रामिंग इंटरव्यू में आपको जब भी कुछ प्रिपरेशन करना है ना, तो आपको ईजी रहेगा। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है कि कैसे हम इनम को डिक्लेयर कर सकते हैं। तो इनम को डिक्लेयर करने की क्या है कि आपको इनम कीवर्ड यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा, और इसके बाद इनम का नेम डिफाइन करना पड़ेगा। जो भी इनम का नेम है ना, आप आइडेंटिफायर सी आइडेंटिफायर का यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे इनम नेम डिफाइन करना पड़ेगा, और इसके बाद आपको दो करली ब्रैकेट में जो है ना, इनम का कांस्टेंट स्पेसिफाई करना ही पड़ेगा। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे वीकडे नाम का इनम बनाया है, उसके अंदर मैंने डे ऑफ वीक जो है ना, हमारा मंडे टू संडे, उसका कांस्टेंट डिफाइन किया है। तो क्या पे कांस्टेंट के लिए क्या कंपाइलर ऑटोमेटिक डिफॉल्ट वैल्यू असाइन करेगा। तो इस प्रकार के सिंटैक्स से हम इनम क्रिएट कर सकते हैं। तो इनम का वेरिएबल हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं। ये तो हमने इनम बनाया, अभी हमको इनम का वेरिएबल भी क्रिएट करना है। तो कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो इनम का वेरिएबल हम दो टाइप से क्रिएट कर सकते हैं, दो तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे फर्स्ट तरीका है कि इनम कीवर्ड और इसके बाद इनम का नेम, और जो भी हमने कर्ली ब्रैकेट में सीरीज ऑफ इनम कांस्टेंट डाला, और इसके बाद क्लोजिंग ब्रैकेट के बाद हम डायरेक्टली इनम वेरिएबल यहाँ पे स्पेसिफाई कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने डे नाम का इनम वेरिएबल बनाया है। और दूसरा तरीका ये है कि हम लोग क्या है कि सेपरेट स्टेटमेंट में भी इनम का वेरिएबल क्रिएट कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे इनम का डेफिनेशन ही क्रिएट किया है। यहाँ पे इनम कीवर्ड एंड इनम का नेम, बाद में दो कर्ली ब्रैकेट में, बाद में क्या है कि इनम का कांस्टेंट क्रिएट किया, और उसको मैंने यहाँ पे क्लोज कर दिया, मीन सेमीकोलन का डाल के। बट मैंने सेपरेट स्टेटमेंट में इनम का वेरिएबल डे नाम का इनम वेरिएबल क्रिएट किया। तो यहाँ पे कि डे नाम का जब भी मैं इनम इनम वेरिएबल क्रिएट करूँगा ना, तो क्या है कि मुझे इनम कीवर्ड एंड इनम नेम स्पेसिफाई करना पड़ेगा, जो कंपलसरी है। तो यहाँ पे इनम कीवर्ड, इनम नेम, और इसके बाद हम इनम वेरिएबल स्पेसिफाई कर सकते हो। अभी हमको क्वेश्चन आएगा कि ये इनम का क्या यूज है। इनम का क्या यूज है, क्योंकि हमको जब भी प्रोग्राम में सीरीज ऑफ कांस्टेंट यूज करना है, जैसे डे ऑफ वीक, डे ऑफ ईयर, मीन्स मंथ ऑफ ईयर ने, वो सब चीजें यूज करना है ना, तो हम क्या कि इनम कांस्टेंट क्रिएट कर सकते हैं। जैसे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे टू संडे, और जनवरी फरवरी टू दिसंबर, ऐसा इनम क्रिएट कर सकते हैं। तो आपको क्या फिक्स सेट ऑफ कांस्टेंट मिल जाएगा, और उसका फिक्स सेट ऑफ वैल्यूज भी मिल जाएगा। तो वही आपका यूज केस है। आप कुछ फिक्स सेट ऑफ कांस्टेंट चाहिए ना, तो आप इनम का यूज कर सकते हो। अभी आपको क्वेश्चन ऐसा आएगा कि ये कांस्टेंट का क्या यूज है। तो कांस्टेंट का ये यूज है कि कंपाइलर उसको ऑटोमेटिक डिफॉल्ट वैल्यू असाइन कर देगा। जब भी आप एक्सप्लिसिटली वैल्यू असाइन नहीं करोगे ना, तो कंपाइलर उसको क्या है कि मीन्स डिफॉल्ट वैल्यू असाइन करेगा। जैसे यहाँ पे देख सकते हो कि मैंने इनम वीक डे नाम का इनम बनाया, उसमें मंडे टू संडे कांस्टेंट स्पेसिफाई किया। तो अभी कंपाइलर क्या करेगा, मंडे को 0 असाइन करेगा, और इसके ट्यूसडे में क्या है कि मंडे का जो वैल्यू है ना, उसमें एक इंक्रीमेंट करके ट्यूसडे का असाइन करेगा। तो ट्यूसडे को 1 असाइन होगा, और वेनसडे को क्या करेगा, तो ट्यूसडे में एक इंक्रीमेंट करके असाइन करेगा, वेनसडे को 2 असाइन करेगा। ऐसे ऐसे सबको एक एक मीन्स एक एक इंक्रीमेंट करके वैल्यू असाइन करेगा। तो 0 1 2 3 4 5 एंड 6 ऐसे वैल्यू असाइन करेगा सब कांस्टेंट को। अभी और एक क्वेश्चन क्या आता है, कैन वी असाइन अदर देन इंटीजर कांस्टेंट टू द इनम। वी कैन ओनली असाइन इंटीजर, बट आल्सो वी कैन असाइन द कैरेक्टर। तो कैरेक्टर आल्सो वी कैन असाइन टू द इनम। जैसे मैं मंडे को कैरेक्टर ए असाइन करता हूँ, तो उसका आस्की वैल्यू जो होगा ना, जैसे स्मॉल लेटर कैरेक्टर ए का आस्की वैल्यू है 65, तो 65 मंडे को असाइन कर देगा। और यहाँ पे 66, यहाँ पे 67, 68, 69, 70, 71 ऐसे असाइन करेगा। तो जब भी हम कैरेक्टर कांस्टेंट असाइन करोगे ना, कैरेक्टर वैल्यू असाइन करोगे ना कांस्टेंट को, तो इसका आस्की वैल्यू असाइन हो जाएगा कांस्टेंट को।
कैन वी चेंज द डिफॉल्ट वैल्यू ऑफ द इनम? हाँ मीन्स वी कैन चेंज द डिफॉल्ट वैल्यू। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो कि सिंटेक्स में इनम वीकडे नाम का इनम बनाया है, उसमें मैंने मंडे को 20 असाइन किया, तो यहाँ पे ट्यूसडे को क्या है कि 21 असाइन करेगा, वेनेसडे को क्या करेगा 22 असाइन करेगा, क्योंकि ये सब में एक एक इंक्रीमेंट करके असाइन करेगा। और फिर से मैंने थर्सडे को 20 असाइन किया, तो क्या कि फ्राइडे को 21 असाइन करेगा, सैटरडे को 22। तो ये फ्राइडे है ना थर्सडे के बाद आता है, तो थर्सडे को जो भी मैंने एक्सप्लिसिट वैल्यू असाइन किया ना उसमें एक इंक्रीमेंट करके उसके बाद को कांस्टेंट को असाइन करेगा। तो जब भी हम एक्सप्लिसिट वैल्यू असाइन करेंगे ना, तो उसके बाद वाला जो कांस्टेंट है ना, तो एक्सप्लिसिट वैल्यू जो है ना उसमें एक इंक्रीमेंट करके असाइन करेगा। तो यहाँ पे मंडे को मैंने 20 एक्सप्लिसिट वैल्यू असाइन किया, तो ट्यूसडे को जो है ना 20 में एक इंक्रीमेंट करके 21, वेडनेसडे को ट्यूसडे का वैल्यू जो है ना 21, उसमें एक इंक्रीमेंट करके 1 करेगा तो 22 असाइन करेगा। बट थर्सडे फिर से आएगा एक्सप्लिसिट वैल्यू, तो थर्सडे वाले जो उसके बाद वाले जो कांस्टेंट है ना थर्सडे के, फ्राइडे सैटरडे संडे, तो वो थर्सडे का प्रोपोर्शन में इंक्रीज हो गए। तो फ्राइडे जो है ना 21 आएगा, सैटरडे 22 एंड संडे 23 ऐसा आएगा। कैन वी असाइन द सेम वैल्यू टू द डिफरेंट कांस्टेंट इन? हाँ मीन्स वी कैन असाइन, जैसे यहाँ पे आप एग्जांपल में देख सकते हो कि मंडे को मैंने 20 असाइन किया, थर्सडे को 20 असाइन किया, तो वो अलाउड है। कैन बी डिक्लेयर द सेम कांस्टेंट एज बिलो इन इनम? जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो कि इनम मैंने क्रिएट किया, इनम वीकडे नाम का इनम बनाया, उसमें मंडे मैंने 2 बार स्पेसिफाई किया, तो वैसा हम नहीं क्रिएट कर सकते। जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल में दिखा देता हूँ। यहाँ पे सपोज मैं यहाँ पे मेरा आईडी ओपन किया है विजुअल स्टूडियो कोड का, यहाँ पे मैं एक इनम क्रिएट किया है, तो इसको मैं कंपाइल करता हूँ आपको। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि प्रीवियस डेफिनेशन ऑफ मंडे वाज देयर, तो यहाँ पे मंडे मैंने 2 बार स्पेसिफाई किया, तो यहाँ पे क्या कि ये बोलता है कि ये मंडे के लिए प्रीवियस डेफिनेशन ऑलरेडी देयर मीन्स आगे हुआ है, तो ये ऐसा अलाउड नहीं है। तो हम क्या है कि सेम इनम कांस्टेंट जो है ना वो दो कर्ली ब्रैकेट में 2 बार नहीं लिख सकते, तो मंडे मैंने यहाँ पे 2 बार लिखा तो वो अलाउड नहीं है। और दूसरा एक और क्वेश्चन कि यहाँ पे मैंने इनम वीक डे बनाया है और इसका मैंने यहाँ पे मंडे स्पेसिफाई किया है, और मैंने दूसरा इनम वीक वीक बनाया है उसमें मैंने फिर से मंडे डे स्पेसिफाई किया, तो ये ऐसी चीज़ें अलाउड है कि नहीं, ऐसी चीज़ें अलाउड है कि नहीं, वो कंपाइलर अलाउड करता है कि नहीं। जैसे यहाँ पे मैंने वीकडे नाम का इनम बनाया, उसमें मंडे स्पेसिफाई किया, और मैंने दूसरा वीक नाम का इनम बनाया, उसमें फिर से मंडे स्पेसिफाई किया, क्योंकि ये क्वेश्चन अलग है। ये सेम इनम में मैंने मंडे 2 बार लिखा है, तो वो अलाउड नहीं है। बट डिफरेंट इनम है, मेरा इनम डेफिनेशन अलग अलग है, एक वीकडे नाम का इनम है, दूसरा वीक नाम का इनम है, बट उसमें मैंने मंडे 2 बार स्पेसिफाई अलग मीन्स सेम बार स्पेसिफाई किया, यहाँ पे मंडे स्पेसिफाई किया, यहाँ पे भी मंडे मैंने लिखा है, तो वैसा अलाउड है कि नहीं। तो ऐसा क्या है कि सेम स्कोप में अलाउड नहीं है, बट डिफरेंट स्कोप में आप कर सकते हो। तो जैसे मैं यहाँ पे आपको एग्जांपल में बताऊँ, मैं यहाँ पे इसको कमेंट कर देता हूँ, बाद में हम देखेंगे कि मैक्रो का क्या यूज है ना वो सब। तो यहाँ पे मैं एक इनम बनाया है, तो यहाँ पे 1 सेकंड इसको मैं अनकमेंट करता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे मैंने वीक डे नाम का इनम बनाया है, और मैंने दूसरा वीक डे 1 नाम के बनाया है। नहीं, इसको हम देख लेते हैं बाद में, बट मैं इसको ऊपर लेके जाता हूँ इस स्टेटमेंट को, और यहाँ से निकाल लेता हूँ। तो यहाँ पे मैंने एक वीक डे नाम का बनाया है, दूसरा वीक डे 1 नाम के बनाया है। तो यहाँ पे मैं क्या कि 2 इनम बनाया है, वीक डे एंड वीक डे 1। तो दोनों दोनों इनम का डेफिनेशन अलग अलग है, राइट। बट यहाँ पे मैंने मंडे 2 बार स्पेसिफाई किया, एक वीक डे इनम में भी स्पेसिफाई किया, दूसरा वीक डे 1 इनम में भी स्पेसिफाई किया है। तो ऐसा प्रोग्राम कंपाइल नहीं होगा, क्योंकि इस दोनों का वीक डे एंड वीक डे 1 दोनों का स्कोप क्या है कि ग्लोबल स्कोप है, ये सब फंक्शन के बाहर मीन्स ग्लोबल स्कोप में है। तो क्या है कि ऐसा चीज़ें से अलाउड नहीं होगा। जैसे मैं यहाँ पे कंपाइल करूँगा ना, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे प्रीवियस डेफिनेशन ऑफ संडे वाज देयर, तो क्या पे संडे मैंने यहाँ पे भी स्पेसिफाई किया, यहाँ पे भी स्पेसिफाई किया, तो वैसा अलाउड नहीं है। सपोज मैं यहाँ पे मंडे 1 है, ट्यूसडे 1 है, थर्सडे वेनेसडे 1 है, ऐसा कर देता हूँ।
अभी आपका प्रोग्राम कंपाइल हो जाएगा यहाँ पे। जैसे आप देख सकते हो कि आपका प्रोग्राम कंपाइल हो गया है ना, इसका आउटपुट भी आ गया है। तो क्या है कि मेरा कहने का मतलब है कि सेम स्कोप है ना, उसमें ये चीज़ें अलाउड नहीं है। बट सपोज मैं उसको मेन स्कोप में लेके जाता हूँ, ये पूरा डेफिनेशन ही मैं मेन स्कोप में लेके जाता हूँ। मेन स्कोप मीन्स ये फंक्शन स्कोप में लेके जाता हूँ, तो आपका प्रोग्राम कंपाइल हो जाएगा। क्योंकि पहले वाला जो इनम है ना, उसका स्कोप ग्लोबल स्कोप है, और दूसरे वाला जो इनम है ना, उसका स्कोप क्या है, मेन स्कोप है, जो लोकल स्कोप में मेन फंक्शन का जो स्कोप है ना, लोकल स्कोप में पड़ा है, ये फंक्शन स्कोप में है। तो ये वीकडे वन का स्कोप क्या है कि मेन मेन तक ही है, ये पर्टिकुलर दो कर्ली ब्रैकेट के अंदर ही है। बट ये जो वीकडे वाला स्कोप है ना, उसका स्कोप है ना ग्लोबल स्कोप है। तो हम जब भी इंटरनली यूज करेंगे ना, जैसे मैं यहाँ पे डी इक्वल्स टू वेनसडे किया, तो ये वेनसडे इसका वैल्यू असाइन करेगा, नहीं कि इसका वैल्यू असाइन करेगा। तो ये लोकल स्कोप में जो भी वीक इनम पड़ा है ना, उसका यूज करेगा। तो अभी मैं इसको कंपाइल किया है ना, तो ये अलाउड है। सपोज जैसे यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे 16 वैल्यू आया, जो 10, 11, 12, 13, 14, 15 है 16। क्योंकि संडे का मैंने वैल्यू प्रिंट किया, तो यहाँ पे 16 प्रिंट हुआ। तो वही मैं आपको बता रहा हूँ कि जब भी हम सेम स्कोप में दो इनम क्रिएट करेंगे, उसमें मंडे 2 बार डालेंगे ना, तो वो अलाउड नहीं है। बट डिफरेंट डिफरेंट स्कोप में क्रिएट करेंगे ना इनम का डेफिनेशन, और इसमें सेम कांस्टेंट यूज करेंगे ना, तो वो अलाउड का है। क्योंकि ये फर्स्ट वाला जो इनम है ना डेफिनेशन, उसका ग्लोबल स्कोप है, और सेकंड वाला इनम डेफिनेशन है ना, वो लोकल स्कोप है मेन का। तो वही चीजें हमने एक क्वेश्चन में देखा। और कैन वी रिडिक्लेयर द सेम इनम टाइप इन द प्रोग्राम? हाँ, मीन्स वी कैन क्रिएट अ सेम इनम टाइप। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने, बट डिफरेंट डिफरेंट स्कोप में आपको क्रिएट करना पड़ेगा। कैन वी क्रिएट अननेम यूनिमरेटर इन सी प्रोग्राम? हाँ, मीन्स वी अननेम यूनिमरेटर मीन्स जैसे मैंने इनम एंड इसके बाद इनम का नेम स्पेसिफाई किया कर, तो हम ये इनम नेम का स्किप कर सकते हैं क्या ना, कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? तो वो कर सकते हैं, बट वो करने के टाइम आपको जो है ना इनम वेरिएबल आपको इनम डेफिनेशन के बाद ही क्रिएट करना पड़ेगा। क्योंकि हम हमारे पास दो ऑप्शन है इनम वेरिएबल क्रिएट करने के लिए, एक ये वाला ऑप्शन है और दूसरा नीचे वाला ऑप्शन है। बट नीचे वाला ऑप्शन है क्या क्या कि हम सेपरेट इनम वेरिएबल क्रिएट करेंगे ना, तो हमारे पास इनम का नेम होना जरूरी है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं इनम, बाद में इनम का नेम एंड इनम वेरिएबल। तो हमारे पास इनम नेम नहीं है अननेम इनम में। अननेम इनम के लिए क्या है कि हमारे पास इनम नेम ही नहीं है, तो यहाँ पे हम वेरिएबल नहीं क्रिएट कर सकते। तो आपको क्या है कि इनम डेफिनेशन क्रिएट करने के टाइम ही इनम वेरिएबल क्रिएट करना पड़ेगा। तो अननेम इनम हम क्रिएट कर सकते हैं। डिफरेंस बिटवीन इनम एंड मैक्रोस इन सी क्या रहता है कि मैक्रोस एंड इनम का क्या डिफरेंस रहता है? तो मैक्रोस क्या है कि एक प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है सी प्रोग्राम में। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव मीन्स जब भी आप प्रोग्राम कंपाइल करोगे ना, तो क्या है कि नंबर ऑफ सीरीज ऑफ स्टेप में जाता है कंपाइलेशन में। पहले क्या है कि इसका प्री प्रोसेसिंग होता है, बाद में असेंबली होता है, बाद में कंपाइलेशन होता है, बाद में लिंकिंग होता है ना, वो सब चीजें होती है। तो आप जब भी प्री प्रोसेसिंग करोगे ना, तो क्या है कि ये मैक्रो है ना, वो डिफाइंड डायरेक्टिव है ना, हैज डिफाइंड डायरेक्टिव एक मैक्रो डायरेक्टिव है। तो प्री प्रोसेसिंग स्टेज में जहाँ पे प्रोग्राम में मंडे पड़ा होगा ना, उसकी जगह पे वो 0 रिप्लेस कर देगा। ट्यूसडे होगा ना 1 रिप्लेस कर देगा, वेडनेसडे होगा ना 2 रिप्लेस कर देगा। तो प्री प्रोसेसिंग स्टेज के बाद आपको क्या है कि मैक्रो वाली जो है ना, ये जो मैक्रो कांस्टेंट है ना, वो आपको प्रोग्राम में दिखाई नहीं देगी, क्योंकि इसका वैल्यू रिप्लेस हो जाएगा। तो वो एक प्री प्रोसेसिंग स्टेज में ही वो चेंजेस हो जाता है। तो वो कंपाइलेशन का एक स्टेजेस है सी प्रोग्रामिंग में, प्री प्रोसेसिंग स्टेजेस। तो क्या है कि आपका प्रोग्राम में जो है ना मैक्रो डायरेक्टरी है ना, उसमें जो है ना मैक्रो कांस्टेंट है ना, उसका वैल्यू रिप्लेस कर जाएगा। बट इनम क्या है कि वो एक टाइप है, बट एक टाइप है, बट मैक्रो जो है ना वो एक प्री प्रोसेसिंग डायरेक्टरी है। तो ये एक डिफरेंस है। और दूसरा चीज इससे क्या कि आपको मैक्रो के लिए क्या है कि हैश डिफाइंड कांस्टेंट हर एक कांस्टेंट के लिए यहाँ पे डिक्लेयर करना पड़ेगा। बट इनम में क्या है कि हम सीरीज ऑफ कांस्टेंट यहाँ पे
ग्रुप में क्रिएट कर सकते हैं और इसका डिफ़ॉल्ट वैल्यू भी कंपाइलर ऑटोमेटिक असाइन कर देगा। बट हमें हमें क्या है कि मैक्रो के लिए क्या है कि हमको एक्सप्लिसिट वैल्यूज़ असाइन करना पड़ेगा। तो ये डिफरेंसेस हैं। और यहाँ पे कि इनम में क्या है कि सीरीज़ ऑफ कांस्टेंट यहाँ पे एकदम ग्रुप में हम स्पेसिफाई कर सकते हैं। तो वही इंटरव्यू क्वेश्चन के बारे में हमने सी प्रोग्रामिंग का जो भी इनम के रिलेटेड इंटरव्यू क्वेश्चन था उसके बारे में देखा। और इसके रिलेटेड कुछ भी डाउट हो रहा है तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। और वीडियो अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर सकते हो। और ऐसे यूजफुल वीडियो के साथ हम नेक्स्ट टाइम मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।